स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोडिंग एनसीईआरटी विद मी। इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के ट्रिकी कंसेप्ट्स को, ट्रिकी लाइंस को समझने वाले हैं जो कि नीट 2026 में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक कंसेप्ट जो कि डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में आपको कुछ चीजें समझाता है। अब है कि डोमिनेंस किसी भी जीन या उसके द्वारा बनाए गए किसी प्रोडक्ट का इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है, वो किसी और बात पे भी डिपेंड करता है कि वो जीन डोमिनेंट है या नहीं है। ये समझने के लिए कि जीन का डोमिनेंस किन और फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हम एक एग्जांपल को लेके समझेंगे क्योंकि एक कंडीशनल कंसेप्ट है। हम जनरली जानते हैं कि कोई भी जीन जो होता है वो एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है, मोस्टली वो प्रोडक्ट प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन की मदद से वो किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस कराता है। कुछ केसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ही जीन है, वो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी एक है, बट उसका जो इफेक्ट है वो एक से ज्यादा फिनोटाइप पे है। जैसे एक जीन होता है पी प्लांट में जिसके दो अलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, जो कि स्टार्च की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ये दो फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, दो फिनोटाइप को अफेक्ट करता है, जिसमें पहला फिनोटाइप होता है कि स्टार्च ग्रेन का साइज क्या होगा और दूसरा फिनोटाइप होता है कि शेप ऑफ सीड क्या बनेगी, राउंड बनेगी या रिंकल्ड बनेगी। अब ये जो कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं कि डोमिनेंस किस बातों पर डिपेंड करता है, ये तभी एक्सप्रेस होगा या तभी अप्लाई होगा जब हम ये देखें कि एक जीन का प्रोडक्ट एक से ज्यादा फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे हमने 3 केस लिए, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो यहां पर स्टार्च ग्रेन का साइज लार्ज बनता है जिसकी वजह से जो सीड है उसकी शेप राउंड आ जाती है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव होता है तो स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल बनता है और शेप रिंकल्ड आ जाती है। पर जब हम तीसरा केस देखते हैं, अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है तो स्टार्च ग्रेन का साइज इंटरमीडिएट है और शेप अभी भी राउंड है। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है बेटा कि अगर आप शेप वाली फैक्टर को कंसीडर करेंगे तो आप देख रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ राउंड शेप एक्सप्रेस हो रही है, रिंकल्ड का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में सिर्फ एक ही अलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। बट जब हम इसके स्टार्च ग्रेन का साइज देखते हैं तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में लार्ज स्टार्च ग्रेन ना बनके इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन बनता है, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हेट्रोजाइगस कंडीशन में इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है। तो एक ही जीन डोमिनेंट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी हो सकता है। इसी बेसिस पे हम इस लाइन को अब समझते हैं कि डोमिनेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करती वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है या उसका फिनोटाइप क्या है, बट इस बात पे भी डिपेंड करती है कि हम कौन से पर्टिकुलर फिनोटाइप को एग्जामिन करने वाले हैं। क्योंकि अगर जो अभी हमने एग्जांपल देखा, उस एग्जांपल में अगर मैं शेप को एग्जामिन करता हूं तो मेरे लिए वो जीन डोमिनेंट हो जाता है, बट अगर मैं स्टार्च ग्रेन के साइज को एग्जामिन करता हूं तो वही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो जाता है। तो एक ही जीन डोमिनेंस भी दिखा सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा सकता है, बट ये कि सिर्फ